हाँ जी, लुआज डेयरी फार्म में संदीप लुआज की ओर से आप सभी पशुपालक साथियों को नमस्कार। एक और वीडियो में आप सभी पशुपालक साथियों का फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत से पशुपालक साथियों की प्रॉब्लम रहती है कि गर्मी में दूध बहुत ज्यादा घटा देती है भैंसे। तो इस दूध घटते दूध के साथ तो कारोबार भी बहुत ज्यादा डाउन में चला जाता है। जो भाई दूध का काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग पे अपना काम करते हैं, वो डेयरी में दूध देते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस उठाना पड़ जाता है। इसी वजह से बहुत सी डेयरी बंद हो चुकी है कि दूध घट जाता है। क्या कारण रहता है गर्मी में, इस टॉपिक पर तो दो नुस्खे हैं जो हम अब आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोनों नुस्खों पर आप अमल करके अपना दूध बढ़ा सकते हैं, बहुत ही यूजफुल रहेगा। 2 या 3 दिन में आपका असर इनका दिख जाएगा। तो उस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं गर्मी के ऊपर। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा संख्या में हो रही है और पेड़े लग कम पा रहे हैं, कट ज्यादा रहे हैं। तो सभी पशुपालक साथी, अन्य साथी जो वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब जैसे सर बारिश का मौसम आएगा, मानसून का मौसम आएगा, 1 या 2 पेड़ हम अवश्य लगाए। जितना भी हम पेड़ लगाएंगे उतना हमको ही फायदा मिलेगा इनका। आज घटते पेड़ों के कारण हमें भी, जैसे पशुपालक साथी पहले बाहर बांध देते थे पशुओं को, आज हम बाहर नहीं बांध सकते क्योंकि पेड़ों की संख्या इतनी कम हो चुकी है। तो जो पेड़ काम कर सकते हैं वो एसी कूलर काम नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और एक पेड़ को तैयार होने में 8-10 साल लग जाते हैं और काटने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो जितने भी भाई साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है भाई, 1 या 2 पेड़ अवश्य से अवश्य लगाएं। और आगे हम बात करेंगे अब गर्मी की। बढ़ती गर्मी में 2 या 3 बार हमें पशु को नहलाना है। गांव में जो भाई रहता है, गांव में डेयरी कर रखी है, वो जोड़ पर ले जा सकता है। जो भाई गांव में डेयरी नहीं है, जिनकी शहर में है, उनको 2 या 3 बार नहलाना है पशु को, ये मेन बात है। और 2 या 3 बार ही पानी पिलाना है। 90% बीमारी की जड़ ही पानी है। जो भाई पानी हम डेली पिलाएंगे, जो भी चीज है उसको निरंतर रूप से पानी पिलाते रहेंगे तो कोई भी बीमारी आसपास नहीं आएगी। ज्यादा पशु पानी सुबह और शाम ही पिलाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में 2 या 3 बार पानी दिखाना चाहिए। पशु थोड़ा थोड़ा पानी करके पीता है। और जैसे गाभिन भैंसों के तो उगनी लगी रहती है, तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादा फोकस करें। 2-3 बार नहलाएं और पानी भी 2-3 बार ही पिलाएं। जो अब आप नुस्खा बताने जा रहे हैं, 2 नुस्खे रहेंगे, उनको आप नोट कर सकते हो कॉपी के अंदर भी। तो ये वो नुस्खे रहेंगे जी। तो पहले नुस्खे पर हम बात करते हैं। ये हमें सुबह ही करना है। हमें पंसारी से जो भी है गोंद कतीरा लेके आना है, 100 ग्राम गोंद कतीरा। हाँ जी, जैसे पेड़ों के गोंद लगता था, जैसे पुराने लोग तो जानते भी, देखा भी होगा। और नहीं देखा तो आप सर्च भी कर सकते हैं, गोंद कतीरा आता है। तो पंसारी के दुकान पर जाके हमें 100 ग्राम गोंद कतीरा लेके आना है। उसको शाम को हम 2-3 लीटर पानी के अंदर, 2-2.5 लीटर भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लीटर से ऊपर ऊपर लेना है। उसको हम बाल्टी के अंदर भिगो के रख देंगे। जैसे हम उसको भिगोएंगे वो फूल जाएगा, रुई की तरह हो जाएगा फूल कर उसकी। तो उसको हमें सुबह देसी खांड लेनी है, हमें 200 या 250 ग्राम देसी खांड। हाँ जी, बूरा नहीं लेनी, शक्कर नहीं लेनी, गुड़ नहीं लेना, और कुछ देसी खांड ही लेनी है। तो जो हमें रात को भिगो कर रखा था गोंद कतीरा, उसको हम सुबह 200 या 250 ग्राम देसी खांड के अंदर मिलाकर सुबह पशु को, जो खाली पेट होता है चारा खाने से पहले, हम उसको पिलाना है। जितना भी हम हफ्ते में 2 या 3 बार इसको पिला सकते हैं, पशु बहुत ही आराम से पी लेगा। इसका इसका कोई भी स्वाद नहीं होता। ये वैसे होता है नेचुरल बिल्कुल। इसका गोंद कतीरे का स्वाद नहीं होता कोई भी। तो हम खांड मिलाएंगे तो उससे वो आराम से पी लेगा। तो बाल्टी के अंदर हमें और थोड़ा पानी डालकर उसको मिलाकर उसको पिलाना है। खाली पेट ही पिलाना है, ये ध्यान रखना भाई, सुबह ही पिलाना है। ये सुबह का ही नुस्खा है। तो इसको हम पिलाएंगे जैसे ही, तो हफ्ते में 2 या 3 बार हम इसको पिला सकते हैं। और सबसे मेन बात इसकी जो बात है, जिस टाइम गाभिन होने का टाइम होता है पशु को, उस टाइम का हमेशा नहीं पिलाना, क्योंकि उस टाइम में पशु हीट के ऊपर होता है और ये सिर्फ ठंडक करने का काम करता है। तो इससे हार्मोन अनबैलेंस हो जाएंगे और गाभिन होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाभिन होने के 1 महीने के बाद अगर गर्मी है, पशु वैसे भी हम कोई और गाभिन को पिलाना चाहें, तो जैसे उकनी लगी रहती है भैंस को, तो उसको पिला सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहता है। जैसे ही भैंसों को, जितनी भी भैंस है, गर्मी में उकनी इतनी ज्यादा लगी रहती है, तो गर्मी का टाइम है, इंसान से ही बर्दाश्त नहीं हो रही, तो पशुओं से कहाँ होगी। और जगह वो रही नहीं। जैसे हम बांधते थे पहले, पेड़ों के नीचे छाया रहती थी, अब सब पंखे हो गए, कूलर हो गए, अंदर रहती है भैंस पक्के के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, गाभिन होने के टाइम नहीं पिलाना ये, क्यों हार्मोन अनबैलेंस होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और गाभिन होने के बाद हम इसको 1 महीने के बाद पिला सकते हैं अगर गर्मी है तो। सिर्फ ये गर्मी का ही नुस्खा है, गर्मी के बाद हमें ये नुस्खा नहीं करना है। तो हफ्ते में 2 या 3 बार हम इसको पिला सकते हैं, बहुत ही यूजफुल रहेगा। और ये रिक्वेस्ट कर है भाई, गाभिन के टाइम नहीं पिलाना। तो दूसरा हम नुस्खा है जो उस ये दूसरा नुस्खा है, इसके अंदर हमें 4 चीजें तो लेनी है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक तो 50 ग्राम सोठ लेनी है जी, ड्राई जिंजर बोलते हैं जिसको, सूखी अदरक है। 50 ग्राम हम सोठ लेनी है। ये पंसारी से भी मिल जाएंगी बहुत आसानी से, अगर घर पर नहीं हो तो। 50 ग्राम तिल लेने सफेद वाले।
और 50 ग्राम सफेद जीरा। अगर सफेद नहीं हो तो काला वाला भी कोई दिक्कत नहीं, हम डेली यूज करते हैं घर पर, वो भी कोई नहीं, अच्छा है वो भी, लेकिन सफेद जीरा मिल जाए तो और भी अच्छा है। और 50 ग्राम हमें सौंफ लेनी है। ये जीरे सा जैसे ही सौंफ दिखती है, थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं होता इनमें भी। तो 50 ग्राम सौंफ, ये चार चीजें हैं। 50 ग्राम सौंठ है, 50 ग्राम तिल, 50 ग्राम है जीरा और 50 ग्राम सौंफ। इन चारों चीजों को लेकर थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। और इसके बाद हमें इसमें 150 ग्राम तो देसी गाय का घी ले सकते हैं, बहुत ही असरदार रहता है देसी गाय का घी। और मेन चीज, एक साइंटिफिक तरीके से हम बात करें तो अगर भैंस को हम किसी भी चीज में घी में दवाई दे रहे हैं तो गाय का घी देना चाहिए, अगर गाय को हम दवाई दे रहे हैं तो भैंस का घी देना चाहिए। ये बहुत ही यूजफुल तरीका रहता है, हमें बहुत फार्म पर भी देखा करके तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप भी करके देखना। तो 150 ग्राम गाय का घी हो गया देसी का, 150 ग्राम गुड़ ले लेना। इन चारों पांचों चीजों को मिलाकर, और शाम को जब पशु चारा खाकर पानी पी के बैठ जाता है उस टाइम पर हमें देना है। हमें शुरू में हफ्ते में 3 बार दिन लगातार देना है, उसके बाद हम हफ्ते में 2 या 3 बार गोंद कतीरे की तरह हम इसे दे सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, वो सुबह देना है, ये शाम को देना है। इससे गर्मी गर्मी का नुस्खे हैं ये। जो भी चीज है, जो आपका पशु देखना जो 10 किलो पर है वो भी 12 पर चली जाएगी, बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा हो गया है, इससे में बढ़ती गर्मी में इंसानों को ही वो नहीं होता, तो पशुओं को तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और नहलाने का बहुत ही ध्यान रखना, 2 या 3 बार हम पशु को नहला सकते हैं। और अब जिस भाई को भी कुछ समझ में नहीं आया वो मैसेज कर दे, कमेंट करके नंबर ले सकता है आराम से। एक एक चीज मैं उसको व्हाट्सएप के ऊपर समझा दूंगा। तो जो भी भाई इसको वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अमल करके देखे, जो भी नुस्खा बताया है ये बहुत ही असरकारक रहेगा। जितना भी साइंटिफिक तरीके से भी बहुत यूजफुल है ये। जितने भी साथियों को भी बताया है, हम भी डेयरी पर भी ये यूज करते हैं। शुरू से एक बार फिर बता देता हूँ। सुबह 100 ग्राम गोंद कतीरा लेकर उसको भिगो के रख देना है, 250 ग्राम खांड लेकर खाली पेट उसको पिलाना है पशु को। सुबह का तो ये हो गया, हफ्ते में 2 या 3 बार इसको हम दे सकते हैं। ग्याबिन हो उस टाइम नहीं देना, बस ग्याबिन होने के बाद दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भैंस को ग्याबिन को उकनी लगी रहती है उसको भी हम दे सकते हैं। और ये जो शाम का रह गया, इसमें चार चीजें हैं, सोठ, धनिया हो गया, तिल हो गए और सौंफ हो गई। इन चारों चीजों को दरदरा कूट कर 150 ग्राम देसी गाय का घी और 150 ग्राम गुड़ मिलाकर शाम को हम तो चारा पानी पीने के बाद उसको खिला के और दे सकते हैं, बहुत ही यूजफुल रहेगा। और जो भी टाइम पर गैप नहीं होती वे भी टाइम पर गैप होंगी, क्योंकि गर्मी की वजह से हार्मोन की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है भैंस में। तो जितने भी साथी पशुपालक साथी देख रहे हैं, अन्य साथी देख रहे हैं, तो एक बार अमल करके जरूर देखे। और जो पेड़ वाली बात बताई थी उस पर भी अमल करना। और किसी भी तरीके से आप हमारे चैनल के द्वारा कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है, आप वहां पर फोन करके किसी भी गाय या भैंस की वीडियो बनवाना चाहते हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जितना आप चैनल को आप प्यार दे रहे, थोड़े दिन हो गए थे चैनल से दूर हो गए थे, क्यों खेती बाड़ी का भी काम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए डाल नहीं रहे थे वीडियो। अब निरंतर वीडियो चैनल के ऊपर आएंगी। तो जिस पशुपालक साथी को कोई भी जानकारी लेनी हो, आप नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हो। और फार्म पर भी आप विजिट कर सकते हो। लोकेशन है गांव निमली, अपना तहसील और डिस्ट्रिक्ट अपना चरखी दादरी रहेगा। चरखी दाद से 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर अपना गांव है। तो फार्म पर भी विजिट कर सकते हो। कैसी किसी प्रकार की भैंस लेनी हो, गाभिन भी और टाइप की भैंस, आपको किसी भी तरीके की भैंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और चैनल को इतना प्यार देने के लिए एक बार आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद है।